मैं आपकी मैथ फैकल्टी सत्य शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन, जिसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूं, जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कैसे टेक्निक लगाते हैं, कैसे शॉर्टकट लगाते हैं, फंडे क्या है, ये सारी बातें हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे और क्वेश्चन को जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ tan 6 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा वेयर 6 थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 थीटा लाई कर रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 4 थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 4 थीटा। एक शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कहानी ऐसी हो जाए, कैसी हो जाए ध्यान समझिएगा, कभी भी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आपसे की जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए और कहा जाए कि tan थीटा बराबर cot थीटा, ध्यान रखिएगा tan थीटा बराबर cot थीटा, या tan थीटा को आप चेंज कर सकते हो, एंगल अलग अलग भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो tan अल्फा इक्वल टू cot बीटा। कभी भी अगर आपको ऐसा नजर आए कि tan अल्फा बराबर cot बीटा है, तो ध्यान रहे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो 90 डिग्री आएगी। आई बात समझ में? मतलब अगर कभी भी tan अल्फा बराबर cot बीटा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो, ध्यान रहे, और sin अल्फा बराबर cos बीटा हो, ठीक है, sec अल्फा बराबर cosec बीटा हो, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम अगर ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाए तो बस एक ही काम करना, उनके एंगल को जोड़कर 90 के बराबर रख देना। राइट, बात क्लियर हुई? तो ये चीज यहां पर अप्लाई आप कर सकते हैं। क्या है, tan 6 थीटा और tan 6 थीटा के सामने है cot 2 थीटा, तो ये अल्फा है और ये है बीटा। कंडीशन ये भी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। राइट, तो इनके एंगल का सम 90 के बराबर रखना है, मीन 6 थीटा प्लस 2 थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर है तो यह 8 थीटा है। क्या है, 8 थीटा 90, तो इसका हाफ आपको रिक्वायरमेंट है 4 थीटा, तो दैट इज 90 का हाफ 45 डिग्री। मतलब अगर 4 थीटा 45 डिग्री है तो फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, sec 4 थीटा मींस sec 45 डिग्री। और sec 45 आपको पता है, आप जानते हो कि cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो cos 45 का उल्टा क्या होता है, sec 45, तो ये बनेगा √2। क्या बनेगा, √2। तो कौन सा ऑप्शन सही किया जाए बताइए? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चले आगे, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? कंसेप्ट भी है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक एक चीज समझिए। कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन समझना और भी इजी हो जाता है। मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम पे नहीं आ रहा हूं, पहले आपको फंडे, उसके बिहाइंड का सीन क्या है, क्वेश्चन के पीछे का सीन क्या है, पहले वो क्लियर कर रहा हूं। राइट, फिर प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, बहुत कम टाइम में। ठीक है, बताने में जो समय लग रहा है, समझाने में जो समय लग रहा है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो टाइम बिल्कुल कम लगेगा। क्वेश्चन अगर आपको करना पड़ेगा, आपको बनाना है, तो और स्पीड में आप काम कर सकते हैं। राइट, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 6 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 18 डिग्री, ऐसे sin स्क्वायर 90 तक ले गए। मतलब sin 90 आपको पता है 1 होता है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। राइट, sin 90 1 होता है, तो 90 अगर sin 90 1 होता है तो sin स्क्वायर 90 भी क्या होगा, वो भी क्या होगा बताइए फटाफट, वो भी 1 होगा। तो ये चीज तो क्लियर है, ये क्या है, ये तो 1 है। अब सारी बात आ रही है इस पे, देख इंपॉर्टेंट ट्रिक्स याद रखिएगा। sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ये 1 होता है अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है।
एक और शॉर्टकट लिख सकते हैं सेम कॉस के लिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होता है अगर एंगल का सम क्या लिख दिया जाए 90 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं बना? ये शॉर्टकट नोट करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, राइट? क्योंकि ये शॉर्टकट अगर आपके पास है तो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस पलक झपकते सॉल्व हो जाएंगे, राइट? इसमें कोई डाउट आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे देखिए, तो आपने साइन स्क्वायर 6 देखा, इसका पार्टनर 84 आपने देख ही लिया, तो ये मिलकर 1 बनाएंगे। ऐसे 12 दूसरे के साथ, ऐसे 18, तो इसमें ऐसे कितने टर्म्स हैं पहले आप उसका पता लगाएं, क्योंकि इतना अलग अलग सोचना लिखना टाइम वेस्ट, राइट? तो पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कितने टोटल टर्म्स हैं। आपने 90 हटाई दिया, साइन 90 दैट इज 1, जिसपे शॉर्टकट ना लगे उसे हटा दीजिए, जिसको जरूरत नहीं है किसी के साथ, ठीक है, कि ये अल्फा प्लस बीटा 90 बनाए, उसके लिए आप बात मत करिए, राइट? उसको आप सीधे सीधे आउट करिए। तो साइन 90 आप जानते थे, और यहाँ पे कोई इस तरीके का ट्रिक्स हम नहीं लगा सकते थे, राइट? साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उसको अलग कर लिया। अब बात आ रही है साइन स्क्वायर 6 डिग्री से साइन स्क्वायर 84 तक हमें ले चलना, तो बिल्कुल ले चलते हैं। आपको गौर से देखिए, यहाँ पर एक सीरीज बन रही, 6 है 12 है, समझिए कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ऐसे कहां तक ले जा रहा हूं आपको, 84 तक। ये एपी सीरीज है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो टीएन होता है लास्ट टर्म, राइट, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब चीजें इसलिए समझा रहा हूं कि आप गलती मत करें, राइट? तो आपने देखा कि यहाँ पे टीएन क्या है, लास्ट टर्म 84 है, और a क्या है 6 है, n माइनस 1 n का पता लगाना है, d क्या है कॉमन डिफरेंस कितने का 6 का, तो देखने में मिला 84 बराबर 6n मिला, तो n बराबर बताइए 14, n बराबर क्या मिला 14, तो 14 साइन स्क्वायर ऐसे लिखे गए हैं साइन स्क्वायर 90 को छोड़कर। अब 14 मतलब दो के पेयर, 14 में कितने होंगे 7, दो के पेयर, अगर दो को यूज करके आप पेयर बनाते हो तो 14 के पेयरिंग अगर आप दो की करोगे तो 7 पेयर्स बनेंगे, हर पेयर का जवाब 1 है, ध्यान रहे, क्योंकि शॉर्टकट क्या लगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा दैट इज 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा दैट इज 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज 90। तो ऐसे हर क्वेश्चंस में, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में ऐसी बातें ढूंढनी होंगी, राइट? तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 14 आए, लास्ट वाले छोड़कर, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं था, उसको हमने अलग लिख लिया। अब 14 से 7 पेयर बने, और सब पेयर की वैल्यू 1, तो 7 जवाब इसका प्लस 1 उसका, 7 इसका हो गया प्लस 1 उसका हो गया, तो रिजल्ट आपके हाथ में 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो आंसर इज 8, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, राइट? डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? एपी सीरीज क्लियर हुई? पक्का ध्यान से दोबारा रिपीट कर लेना, ठीक है, कोई डाउट आ रहा हो। अगर ए और डी सेम आ जाए कभी भी, और जल्दी बता रहा हूं, अगर कोई एपी सीरीज हो ए और डी सेम होना, तो लास्ट वाले को केवल पहले वाले से डिवाइड कर दिया करो आप। लेकिन ये कब, कंडीशन अगर ए और डी सेम है, जैसा कि इस प्रॉब्लम में था, तो ए और डी सेम था, तो आप डायरेक्टली क्या करते, 84 को अगर 6 से डिवाइड कर लेते तो 14 टर्म्स यहीं से आ जाता, और भी स्पीड में आप काम कर पाते। बट कंडीशन A and common difference both are same, first term and common difference is same, then अगर आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट से डिवाइड करिए उसको, नंबर ऑफ टर्म्स तुरंत मिल जाएंगे। ये भी ट्रिक्स ध्यान रखिएगा। कब यूज करेंगे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब A और D सेम हो, A द फर्स्ट टर्म नोट कर सकते हो, एंड D द कॉमन डिफरेंस, जो उसका डिफरेंस, जो अंतर है टर्म्स के बीच, पदों के बीच, उसको आप यहां पर देख रहे हो, सेम किसके बराबर, प्रथम पद के फर्स्ट टर्म्स के, राइट? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, कहता व्हाट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू, तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए, कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा
साइन थीटा। डन। कॉस थीटा तो कॉस थीटा होता ही है, राइट। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्लस 1 प्लस साइन थीटा, राइट। इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे हम। नीचे देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, कॉट थीटा प्लस, ध्यान रहे कॉस अपन साइन, तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा। सॉल्व करेंगे अब इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, क्लियर है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, अंदर क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, गौर से देखिए कुछ है नहीं, ऊपर आएगा 1, आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर मिल गया, राइट। नीचे आ जाइए क्या है, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो चुका है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो चुका है, कॉस तो थीटा यहां रहेगा, प्लस, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। डन। नीचे देखिए तो कॉस थीटा कॉमन है, जैसे आपने नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया, 1 बाई कॉस थीटा जैसे लिखा, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल होकर 1 बाई कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा ऑप्शन क्या है चेक करिए, तो ऑप्शन नंबर बी, बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, पक्का, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके बाकी बेसिक कंसेप्ट साइन और कॉस के हमने यूज की, जवाब आपको मिल गया। सो ऑप्शन नंबर, तो देखिए कौन सा सही किया जाए, व्हिच वन इज राइट, बी पार्ट इज द राइट आंसर, सही है ना, 1 बाई cos थीटा दैट इज sec थीटा, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं लेके आपको। अगला क्वेश्चन ये, sin माइनस cos प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। काफी बड़ा क्वेश्चन, बट क्रॉस मल्टीप्लाइड करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्पीड में क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए, खत्म करिए क्वेश्चन। चलिए करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड हम करने देखिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। साइन का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर साइन थोड़ा सा भी डिसमैच हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना है साइन को कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत अच्छे से देखिएगा, बस मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, अभी क्या क्रॉस, तिर्यक मल्टीप्लिकेशन, माइनस कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा। अब इधर का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर ले लिया, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, राइट, क्लियर। चलिए आगे आप करिए 1 से, तो सेम लिखते रहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। गौर से देखा जाए तो कुछ कैंसिलेशन क्या पॉसिबल है, बिल्कुल, एक तो साइन थीटा से कट ही गया, अंदर एंट्री माइनस की करते हैं, ओके। अब देखते हैं नजारा क्या है, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, एंट्री करिए माइनस की, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1, राइट। अभी डिनोमिनेटर की हमें जरूरत नहीं है, अभी मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूं, बाद में डिनोमिनेटर को देख लेंगे, राइट। हो सकता है सारे कैंसिल हो जाए, एक बार चेक करते हैं, तो ये तो साइन कॉस कट गया साइन कॉस से, राइट, हाँ बिल्कुल, देखिए कॉस थीटा प्लस माइनस कट गया, राइट, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1, ये आपका -1, ये +1, मतलब ये 0, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर कुछ भी हो बट 0 ना हो, तो 0 है नहीं, तो 0 अपॉन समथिंग रिजल्ट इज 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया,
जब न्यूमरेटर 0 हो गया तो फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छे से कंसंट्रेशन बना के पढ़िएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज tan x plus tan y 1 minus cot x cot y plus cot x plus cot y minus 1 minus tan x tan y की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करिए, स्पीड में मल्टीप्लाइड करिए। हिट एंड ट्रायल से आप tan थीटा और cos थीटा, ठीक है, tan x और tan y को आप 45 डिग्री ले सकते हो, ये भी काम कर सकते हो। तो एक शॉर्टकट ये भी लिख सकते हो, x बराबर 45 एंड y बराबर 45। हिट एंड ट्रायल से भी क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए पहले मैं मल्टीप्लाई करके सिखा देता हूं क्या आएगा। तो पहले को मल्टीप्लाइड करेंगे tan x, राइट, माइनस tan x इंटू cot x, ये 1 होगा कि नहीं बताइए, ध्यान से सुनिएगा। tan x इंटू 1 तो tan x हो गया, माइनस लगा दिया tan x इंटू cot x cot y है ना, तो tan x इंटू cot x बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये तो कैंसिल हो जाएगा, tan cot का उल्टा, x x दोनों में कैंसिल, तो केवल cot y लिखिए, फालतू का टाइम और स्पेस बर्बाद नहीं करना, राइट। tan y को लेते हैं तो प्लस का tan y, राइट, और tan y और cot y फिर कैंसिल होगा, ओनली आएगा माइनस का cot x। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यही कहानी दूसरे में दोहरानी है, राइट। चलिए दोहराते हैं। cot से मल्टीप्लाइड करेंगे तो cot x माइनस tan x cot x तो 1 होगा ही होगा, तो ये माइनस का tan y, डन। इसी तरह cot y प्लस का आएगा और cot y और tan y कट कर माइनस का tan x रह जाएगा। अब गौर से देखिए कुछ कटिंग पिटिंग हो रही है क्या? तो tan x प्लस में है और अगर ध्यान से देखें तो लास्ट में माइनस में, कैंसिल आउट, 0 हुआ। cot y माइनस में है तो cot y प्लस में भी मिल गया और इसका इंतजार खत्म, ये 0 हो गया, राइट। tan, ये क्या है, tan, एक मिनट, tan x, ओके, फिर tan y, ये tan y है, राइट, इसको आप लिख लीजिए, tan y है। tan y प्लस में tan y माइनस में भी कैंसिल, cot x प्लस माइनस कैंसिल, रिजल्ट इज 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ओनली मल्टीप्लीकेशन की जरूरत है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जवाब तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल सही सही, राइट। तो आंसर इज 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चले आगे, क्लियर हुआ, सब कुछ समझ में आ रहा अच्छे से, डन, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अंडर रूट sec x माइनस tan x अपॉन अंडर रूट sec x प्लस tan x। देखिए रूट के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन दिख रहा है, आंसर भी दिखाई देने लगा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, कहता है sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। एक काम करते हैं, अगर इसी में अंदर रूट के ही अंदर मल्टीप्लाइड हम कर दें, किसका ध्यान दीजिए, sec x प्लस tan x का, और नीचे भी कर दे, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। ऐसा इसलिए करने की ऑप्शन मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, तो ऊपर की चीज खत्म नहीं करनी पड़ेगी, वो तो मेंटेन रखनी पड़ेगी, राइट। आई बात समझ में? नहीं ऐसा करेंगे तो गड़बड़ी होगी, नहीं होगी। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर, दैट इज 1। तो ऊपर 1 आया, रूट से बाहर निकल जाएगा, नीचे सेम डाटा 2 बार आया, स्क्वायर होगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन sec x प्लस tan x। ये तो आराम से क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लिया, लेकिन हाँ बढ़िया क्वेश्चन, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 0 to 90, राइट। cot थीटा की वैल्यू उसने दे दिया आपको 63/16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। आपको sin प्लस cos की वैल्यू बतानी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ट्रिपलेट है, याद आया आपको ट्रिपलेट, किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, तो 16
63, 65 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। 16, 63, 65 इज द ट्रिपलेट। तो एक बात बताइए, ट्रिपलेट क्या होता है? 3 नंबर्स होंगे, बड़ा नंबर 2 होगा और बाकी 2 नंबर के स्क्वायर का सम होगा। कहने का मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 63 का जो स्क्वायर होगा ना, वो 65 के स्क्वायर के बराबर। अगर ये चीज आपको याद है ना, तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब मिलेगा। विद इन सेकेंड आप 10 से 5 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये ट्रिपलेट क्लियर हुआ। तो इसका मतलब कॉट थीटा जो होता है ना, कॉट थीटा, ये होता है क्या बताइए? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बी फॉर बेस, बी फॉर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस आपने जज कर लिया 65। इतनी चीजें जैसे आपके पास आई, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन बनाने में, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करिए, जल्दी से रब करते हैं इसको और यहाँ पर वैल्यू डालते हैं जो हमसे पूछा। ये ट्रिपलेट को नोट कर लीजिए। ट्रिपलेट्स बहुत सारे होते हैं। 3, 4 का ट्रिपलेट 5 है, 5, 12 का 13 है, राइट। 7, 24 का 25 है, 8, 15 का 17 है। इस तरीके के बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। कुछ ट्रिपलेट्स तो याद रखेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस में जो ट्रिपलेट को कनेक्ट करना होता है उसमें टाइम लगता है। अगर याद कर रखे हैं तो बहुत ही आप आसान करेंगे, क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल अपना बचा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? B बाई एच, राइट। और P प्लस B बोलो तो 63 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 65, दैट इज 79 बाई 65। So option number C part, right? C is the correct answer. C the right answer. क्लियर हुआ? तो ट्रिपलेट का सारा गेम है। ट्रिपलेट आ रहा है हमारे पास, तो हमें पेन भी नहीं चलाना है, क्वेश्चन को खत्म करके आना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the value of 1 minus 2 sin square theta cos square theta upon sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 4? ओके, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को सोचना पड़ेगा, क्यों दिया गया, 1 है भी उसके साथ। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और अगर इसका स्क्वायर कर दे तो भी 1 ही होता है, राइट। गुड जॉब। तो मैंने ये काम कर दिया, कोई गलती तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आंसर तुरंत अब दिखाई देने वाला है, गौर से देखिए इसको, बहुत ही आसानी से देखिए, कुछ नहीं है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर, बस 4 रहने दीजिए, आगे देखते हैं क्या बनने वाला है, क्योंकि आंसर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 4 से ज्यादा है, देखिए अगर निगेटिव जवाब आ जाता तो 4 से कम भी 3 ऑप्शन है, इधर थोड़ा सा रिस्क है। अगर 4 से ज्यादा है, प्लस है, तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई ना तो काम बन जाएगा, पॉजिटिव आ गई तो काम बन जाएगा। तो 4 प्लस 1 5 ही होना है इसका जवाब। चले चेक कर लेते हैं ऐसा है या नहीं। तो इसको अगर आप देखो गौर से, तो ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होगा कि नहीं बताइए? होगा ना। अच्छा, बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बन गई, क्योंकि आपने देखा अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 4 का ही लॉजिक बना। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रॉब्लम का जो सही जवाब है वो 4th ऑप्शन है, डी पार्ट, राइट। क्लियर हुआ? डन। समझ पा रहे हैं बात को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस की थोड़ी बात करते हैं, राइट। कहता है ट्री ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज ब्रोकन बाय विंड इन सच अ वे दैट its top touches the ground and make an angle 30 degree with the ground. What is the height from the ground to the point
where tree is broken, जहां से पेड़ टूटा है वहां से, ग्राउंड से उसकी हाइट बताइए। सपोज करो ये ट्री था, सपोज करिए ट्री था और यहां से टूट गया, राइट। तो ये पार्ट कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे ये आ गया और ये ग्राउंड से एंगल बना रहा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ओके, अब देखो जब 30 डिग्री का क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक चीज समझना, 30 में जो हाइट होता है 1 होता है। लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, 30 के लिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूं। जब भी 30 का कोई क्वेश्चन आए तो सामने 1 लिखो, ठीक है। बेस जो बना रहे हो √3 बनाओ। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 दैट इज 4, 4 किसका स्क्वायर है 2। तो ये ट्रिपलेट ध्यान रखना, कब tan जब आया थीटा एंगल इज 30 डिग्री। जब भी एंगल 30 डिग्री हो तुरंत इस पे आप काम करेंगे, राइट। हाइट को 1, बेस को √3, हाइट को 1, बेस को √3, मतलब हाइट और डिस्टेंस क्लियर करो 1 √3, और अगर जरूरत हो हाइपोटेनियस की ना तो वह 2 बनेगा। ओके, अब इस प्रॉब्लम को देखो ध्यान से, तो जितना पार्ट टूट के इधर टच कर रहा है ग्राउंड को, ये 2 है तो इधर भी 2 आ गया, मतलब ये पूरी हाइट अब क्लियर है कि ये कितनी है 3। अब ये 3 की वैल्यू क्वेश्चन में डन है, कितनी 15 है। तो 1 की वैल्यू डन है क्या 5, और एक हमारा क्या है वही जो आप पूछ रहे हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जहां से पेड़ टूटा ग्राउंड से उसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देख कितने आसानी से एक बड़े क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, बट एक शॉर्टकट 30 का लॉजिक, हाइट 1 और डिस्टेंस √3, जरूरत पड़े तो 90 के सामने 2। अगर 60 का क्वेश्चन आ जाए ना तो इसी को रिवर्स कर दो, क्या हाइट तब √3 बना लेना, हाइट और डिस्टेंस को इंटरचेंज कर देना, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। और 45 का अगर एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए तो हाइट जितनी डिस्टेंस भी उतना, क्यों 45 डिग्री अगर एक एंगल है, एक 90 है तो दूसरा भी 45, सेम एंगल सेम साइड, राइट, सिंपल सा फंडा है, उसको वहां पे डन करें, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है। अगर नहीं क्लियर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चीज को डिस्कस कर दूंगा। तो आपके लिए होमवर्क है ये पहला क्वेश्चन, राइट, क्लियर हुआ। तो इसको आप कर लेना, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, तो उसको कर लेना, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, राइट, 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एक शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। अगर कभी भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे इस क्वेश्चन में एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक 27 डिग्री है और एक कितना है 60, इनका देखिए सम 90 आ रहा है, राइट। तो एक शॉर्टकट मैं बता दे रहा हूं, हाइट का प्रोडक्ट डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में यहीं से शुरू करूंगा, ये दोनों क्वेश्चंस करा दूंगा अगर कोई दिक्कत है तो, राइट। बट इसे आप एक बार ट्राई करिएगा, ये शॉर्टकट लिख देगा। ये हाइट डिस्टेंस में जब 2 एंगल का यूज करना हो और दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो उनके अकॉर्डिंग हाइट, उनके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस बनता है, हाइट का प्रोडक्ट डिस्टेंस के प्रोडक्ट करने के बाद दोनों इक्वल कर लीजिए, मतलब हाइट इंटू हाइट इक्वल टू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, तो इस पे आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखा दूंगा अगर कोई दिक्कत है, राइट। तो आज अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। ओके, बाय बाय।